नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं रानीदान रावल। आज हम यहां पर आए हैं बालोतरा के पास में कलावा गांव में, जहां पर बीमार तथा दुर्घटनाग्रस्त गायों का इलाज किया जाता है और संस्कृत में कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरः। लेकिन भ्रम ये फैलाया गया कि गाय पूरे विश्व की माँ है, जो भी दूध पीता है उनकी वो माँ है। देखते हैं यहाँ पर माँ आईनाथ गौ सेवा समिति, और इसके अंदर देखते हैं, चलते हैं गौशाला में पूरे कि वास्तव में किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर बीमारू गायें हैं जिनके टांग कटी हुई है, किसी की अगले टांग कटी हुई है, किसी की पीछे वाली टांग कटी हुई है, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो बछड़ा है और इसकी पाँव कट गया है, टूट गया है, तो यहाँ पर प्लास्टर किया हुआ है। जिस प्रकार इंसानों के लिए हॉस्पिटल में होता है, यहाँ पर इसी प्रकार का प्लास्टर किया हुआ है। यहाँ पर प्लास्टर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि पट्टी किस प्रकार से की जा रही है। पूरा मेडिकल बॉक्स है, पूरा मेडिकल बॉक्स है, और साथ में मरहम पट्टी करने के लिए पट्टी है, बैंडेज है, ये कॉटन है, सब यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर अनुभवी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक भी है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंसानों के लिए नहीं, लेकिन जानवरों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। इंसानों का स्वर्ग किसने देखा नहीं, लेकिन जानवरों का स्वर्ग। और यहाँ पर गायें रहती है, लेकिन जब गायों को देखते हैं तब पता चलता है गाय रहती है, वरना लगता नहीं कि गाय रहती है। क्योंकि यहाँ की रेत देखिए कितनी साफ है, कितनी सफाई है, पूरी तरह यहाँ बैठ सकते हैं आराम से, कोई कचरा नहीं है और न गोबर है। तो इनका गौमूत्र और गोबर बहुत ही लाभदायक होता है। फिर अपना आगे चलते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज। ये ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, और इसमें लाल लाल है, हो सकता है इसमें हाँ DNS है, तो इसमें दवाई भी मिलाई हुई है। और यहाँ पर इस बीमार गाय की ग्लूकोज चढ़ रहा है। कितनी यहाँ पर शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर कितने कितने बीमार है। इन गायों को लगता होगा कि भगवान जरूर हमसे रूठा है, लेकिन इस धरती के भगवान डॉक्टर और गायों की सेवा करने वाले नहीं रूठे होंगे। छोटा सा बछड़ा ये आप देख रहे हैं, जिसके दोनों पांव कटे हुए, लेकिन पट्टी की हुई है, और कितने शानदार तरीके से यहाँ पर पट्टी करके इसको दिखाया गया है, रखा है। इसकी सुविधाएं देखिए, व्यवस्थाएं देखिए। और अपन आगे चलते हैं। ये तो पाँव से विकलांग थी, पाँव कटे हुए थे, और या कुछ ये क्या कुछ जली हुई है, क्या जली नहीं है, ये काफ़ी टाइम में रोड पे पड़ी थी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। अब गर्मी का टाइम चल रहा है, एक्चुअली वैसे ही रोड पे पानी मिलता नहीं है। एक टाइम चारा नहीं मिला तो गाय बैठ जाएगी। पानी नहीं मिलने की वजह से डिहाइड्रेट हो गई। 5-6 दिन वैसे रोड पे पड़ी रही, किसी ने यहाँ भिजवाया, तो रेगुलर इसको ड्रिप वगैरह दे के दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। 5-6 दिन रोड पर पड़ी रहने का डिहाइड्रेशन हो गया, पाचन शक्ति कमजोर हो गई, एंटीबायोटिक इसका बिल्कुल खराब हो गया, इसे ना उठ सकती है ना बैठ सकती है, बहुत बीमार है। चलते हैं आगे। यहाँ पर ये गुड़ का पानी है, गुड़ का पानी पिलाया जाएगा, ताकि इन गायों की, बछड़ों की, बैलों की, सांडों की पाचन शक्ति मजबूत हो सके, और यदि पेट में गड़बड़ है तो आंतड़ियाँ साफ हो जाती है। गुड़ का पानी नॉर्मली वैसे है कि इसमें एक तो मिनरल की डिफिशियंसी है, वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें गुड़ और कुछ डालते हैं, अपने नॉर्मल नमक है, जिससे मिनरल पूरा मिलता रहे, गाय कमज़ोर नहीं होती। और गुड़ की वजह से ये मिनरल कंप्लीट मिलेंगे तो जल्दी बीमार भी नहीं होती। और वैसे भी ये तो 3 पैर की आंधी है, तो 3 पैर वाली को वैसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए गुड़ वगैरह, मिनरल मिक्सर वगैरह वो देते रहते हैं। पाचन शक्ति मजबूत हो इससे। और पेट अब यहाँ पर ये पूरे अंधी गायों का डिपार्टमेंट है, ये पूरा अंधी गायें हैं, और यहाँ पर आगे भी सब गायें अंधी है, बैल अंधे हैं, और उनकी यहाँ पर उपचार व्यवस्था होती है, खाने पानी की व्यवस्था होती है। आप देख रहे हैं बालोतरा के पास में कलावा गांव में आईनाथ गौशाला, और जिस किसी को भी इस गौशाला में सेवा करनी है, दान देना है, या आ नहीं सकते, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्ले पर इस गौशाला के अकाउंट नंबर आपको दिए जा रहे हैं, बैंक नाम तथा IFS कोड नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप डालकर गौ सेवा में अवश्य पुण्यार्थ बने। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा ही रक्षा करेगा। और मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज में लिखा है, जो दृढ़ गाके धर्म को ताई गाके किरतार, और गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माँ है, सब इसका दूध पीते हैं। लेकिन इस प्रकार इस बीमारी यहाँ पर
गायों की प्रतिदिन सेवा की जाती है, सेवा के साथ में पूजा भी की जाती है। जिस प्रकार प्रतिदिन गायों को माल्यार्पण करके कलश और उस तिलक लगाने के साथ ही गायों की पूजा की जाती है। ये गाय अंधी है, बिल्कुल दोनों आंखों से अंधी है, इसकी पूजा की जाती है। इसीलिए हमको यहाँ पर इस गौशाला में प्रवेश देने से पहले, जब हमारा प्रवेश हुआ उससे पहले हमारे जूते उतरवा दिए गए और जूते उतरवा करके कहा कि यहाँ पर गायों की पूजा की जाती है, इसीलिए यहाँ पर जूते पहनकर आना प्रतिबंधित है। वास्तव में ये चिकित्सालय भी ना होकर जहाँ पंखे बिल्कुल आईसीयू वार्ड है, आईसीयू गहन चिकित्सा कक्ष, जहाँ पर गहन चिकित्सा कक्ष में पंखों की आवश्यकता होती है। गर्मी के कारण गायों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसीलिए अब अपन चलते हैं गहन चिकित्सा कक्ष की तरफ। और कितनी साफ सफाई है वो यह है आईसीयू वार्ड गहन चिकित्सा कक्ष, जहाँ पंखे तो लगे हुए हैं, उसके साथ में कूलर लगे हुए हैं ताकि गौ माता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की सांस लेने में समस्या ना हो, गर्मी महसूस ना हो। इतनी सुविधाएं कहीं पर अपने सरकारी हॉस्पिटलों में इंसानों के लिए नहीं होती, इंसान तड़पते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। गौ माता के लिए इतने शानदार चिकित्सा की व्यवस्था है। और अपन आगे चलते हैं। ये जो बछड़ा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इसके पाँव में इतनी जख्म थे और शरीर में इतना दर्द था कि खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन अब इस मशीन की सहायता से इसको बांध कर खड़ा किया जाता है और धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। इस प्रकार की यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है। लेकिन आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस गायों के सुरक्षा के लिए दान देना चाहें तो अवश्य दे। बार बार कह रहा हूँ, आपको खाता नंबर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा निवेदन ये है कि जो वाहन चालक है, वाहन चलाते हैं, कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर 90% से अधिक गायें रोड एक्सीडेंट में घायल होती है। आप गाय धीरे चलाएं कि इनके लिए हॉस्पिटल वाहन आप धीरे चलाएं, क्योंकि इनके लिए कोई भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती है, इनको एम्बुलेंस लेने नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये जो स्वर्ग है, ये गौशाला है, ये गायों के लिए हॉस्पिटल है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी है। लेकिन इतनी सब जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती और इतनी सब गायों की सुविधा इलाज करना भी मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी वाहन चालकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया अपना वाहन धीरे चलाएं, सावधानी चलाएं और रात को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलाएं। और जो भी पक्षियों के सुरक्षा, यहाँ पर पक्षियों का सुरक्षा बनाया है कबूतर घर, पक्षी घर, यहाँ पर कबूतर बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ बैठ सकते हैं। न तो बिल्ली पहुँच सकती है, न कोई सांप नेवला पहुँच सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाए या पक्षी घर भेंट करता बाड़मेर जैन समाज बालोतरा और प्रेरणा IP माहेश्वरी बाड़मेर, बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हैं। तिरंगा TV राजस्थान भी आभारी है कि वास्तव में इन्होंने ऐसी सुविधाएं पक्षियों के लिए भी करवाई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गायों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस, जो आप दिखाई दे रही है आपको, एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस में जो बीमार गायें होती है, बछड़े, उनको लेके आए हैं अभी। और यहाँ बीमार बछड़े हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस से लगी हुई है। एम्बुलेंस दिखाना चाहेंगे और भी एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और कुछ एम्बुलेंस बाहर अभी गए हुए हैं रेस्क्यू में। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है, रेस्क्यू में गए हैं। एम्बुलेंस ये खड़ी है, ये एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस वहाँ है और भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलते रहते हैं। बीमार जहाँ पर गायें होती है उनको लेने के लिए जाते रहते हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पर माँ आईनाथ गौ सेवा समिति के तत्वाधान में ये गौशाला संचालित है और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे ये एम्बुलेंस। इसके बाद में यहाँ पर नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा TV राजस्थान, मैं हूँ रानीदान रावल। अभी हम खड़े हैं आईनाथ गौशाला में। यहाँ पर कुछ दानदाता जो गौशाला में हरे चारे की गाड़ी भर के लेके आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम और पद नाम बताइए। कैलाश अग्रवाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष, बालोतरा जी। आप यहाँ गौशाला में कब से सेवाएं दे रहे हैं? हम पिछले 7 साल से सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। हर महीने एक गाड़ी हम चारा यहाँ पे डलवाते हैं और हमारे सारे मेंबर रोटरी के सब सहयोग देते हैं। और यहाँ की सेवाएं इतनी अच्छी है कि यहाँ पे सारी गाय जो है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, तो सबको, हमारे मेंबर को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो एक्चुअल सेवा जो गाय की होनी चाहिए वो यहाँ पर होती है। और यहाँ पे व्यवस्था भी जो है ना, गायों के लिए पंखे है, एम्बुलेंस है और स्टाफ भी जो है बड़ा अच्छे से गायों को संवारता है, सेवा करता है। बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए हमारा मन लग गया कि यहाँ पे अपने सेवाएं करें तो अपना जो भी पैसा देंगे वो सुख्यात, मन को बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर सेवा, बहुत शांति मिलती है। तो हमको अच्छा लगता है, मन को भी तसल्ली रहती है
कि अपना पैसा जो सही जगह पे लग रहा है। अमूमन 90% एक्सीडेंट में घायल होकर आती है, तो वाहन चालकों को आप क्या कहना चाहेंगे? वाहन चालकों को भाई आराम से तसल्ली धीरे चलाना चाहिए, और गाय जैसे पशु दिखता है तो पहले से ही थोड़ा सा अपना अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि देखो पशु है उनको वो इतनी जानकारी नहीं रहती कि मेरे को लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो ये ध्यान रूपी जो वाहन चालक है उसको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अगर कोई पशु आगे आता है तो अपने गाड़ी धीरे चलाए, ताकि ऑन स्पॉट पे कोई तरह का एक्सीडेंट नहीं हो। एक हमारे तिरंगा टीवी राजस्थान की तरफ से आपके रोटरी क्लब से एक निवेदन रहेगा कि आप रोटरी क्लब की जब भी मीटिंग हो, बैठक हो, तब एक प्रस्ताव जरूर पास करिएगा कि जो रात को गायें, आवारा गायें घूमती है, उनके सींगों पर रेडियम लगाया जाए। ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम अभियान शुरू किया जाए। वैसे रेडियम वाला तो काम चालू है, फिर भी बहुत कम मात्रा में। हाँ, रेडियम वाला जो भी ये रिबिन लगता है वो चालू है, फिर भी इसको हम इसका आह्वान बढ़ाएंगे। हमारे रोटरी क्लब तरफ से भी ऐसा करने की आपसे हमारा विशेष निवेदन रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम रोटरी क्लब भी इस तरह का आह्वान चलाएगा ताकि। और आपके पुत्र का जन्मदिन है, पहले तो आपके पुत्र को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो ये गौशाला में दान करते हैं, चारा लेके आते हैं, ये लेके आते हैं, तब जब जन्मदिन में होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, तब आपको कैसा सुकून अनुभव होता है मन को? बस बहुत शांति होती है और सुकून भी मिलता है इससे। और हमने ये रास्ता इसलिए किया कि दूसरे जो होटल वगैरह में खाना वगैरह करके ये खर्चा करते हैं, उसकी जगह हमने ये रास्ता सुना कि भाई गाय वगैरह सबको जीव दया में दान करे तो अच्छा रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ तिरंगा टीवी राजस्थान से जुड़ने के लिए। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।